अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया। डाकू आ गए। चल नीचे क्या है इसमें? क्या है इसमें? कपड़े तेरी तो डालेंगे और तुमसे क्या छुपाना। मार्टिन ब्रिज पर माल उतरने वाला था और एंथनी चाहता था मैं वहां जाऊं। राम छी, शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरा बाप बनना चाहते हो, मेरी माँ पर लाइन मारोगे। मैं यहाँ तुम्हें रसगुल्ले खिलाना चाहती हूँ और तुम गुड़ के पीछे पड़े। शाबाश, बहुत खूब, बहुत खूब। बस इसी तरह पुलिस वालों को भूनते रहो और उन पुलिस वालों को एंथनी वन मैन शो से टकराने का अंजाम मालूम होता रहे। एंथनी सेठ, ये सारा करिश्मा और कमाल मैडम पामेला का है। उन्हीं के भेजे हुए आदमियों ने ये काम अंजाम दिया है। ओह, मैडम पामेला, दैट ग्रेसफुल लेडी, बड़ी बात है उसमें। हम तो उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। फोन पर उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। नहीं, ये काफी नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि उन्हें इंडिया बुलाकर उनकी शान में एक जोरदार पार्टी दी जाए। मेरे ख्याल से तो उनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही खींची चली आएंगे आपके पास। क्या? एंथनी सेठ, आपकी इस क्या का अब क्या जवाब दूं मैं? उस दिन मीटिंग में देख रहा था कि वो सिर्फ आपकी होकर रही, और मैं तो उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी आप पर ऐसे ही मेहरबान रहेंगी वो। वाह दरिया, ये जो तेरी दो आंखें हैं ना, ये गिद्ध की आंखें, इसीलिए कहता हूं कि तू बहुत ही कुत्ती चीज है। अच्छा ये बता, उस कमीने डाकू का कुछ पता चला? हाँ सेठ, डॉली ने उसका नाम और ठिकाना दोनों पता कर लिया। वो चंबल में कहीं रहता है और उसका नाम मंगल सिंह है। लेकिन पुलिस के हमलों और एनकाउंटर से डरकर वो अब शहर में कुछ करना चाहता है। दरिया, एक बहुत ही पुरानी घिसी पिटी मगर सच्ची कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ आता है। खत्म कर दो साले को। हमारे माल को हाथ लगाने वाला जिंदा कैसे रह सकता है? ये काम फौरन हो जाना चाहिए, और अगर जरूरी समझो तो मैडम पामेला के किलर को उस डाकू के पीछे लगा दो। ठीक है सेठ। और हां, डॉली से कहना कि वो किसी तरह इंस्पेक्टर जैकेशन को बहला फुसलाकर हमारे अड्डे तक ले आए। हम उसे वहीं दफना देंगे। उसके बाद उस सीबीआई ऑफिसर को भी देख लेंगे। डॉली तो इस काम पर पहले ही लग चुके हैं सेठ। हमारे सोचने से पहले वो शुरू हो जाती है। बहुत कमाल की लड़की है वो। दरिया, क्या बात है आजकल तुम डॉली के बहुत गुण गा रहे हो? कहीं तुम्हारे दिल का कांटा उसके दिल की खूंटी में तो नहीं अटक गया? अरे काहे का कांटा काहे की खूंटी सेठ, आप भी कमाल करते हैं। बॉस, बॉस, आप बड़ी भूल कर रहे हैं। अबे क्या बकवास कर रहा है? बकवास मैं नहीं कर रहा हूं, आप भूल कर रहे हैं। साफ साफ बोल। वो दोनों जन नाच रहे गा रहे थे। तेरा मतलब इंस्पेक्टर जैकिशन और डॉली से? जी हाँ। अब तू ये कहेगा कि वो दोनों एक दूसरे को चाहने लगे हैं और हमें बेवकूफ बना रहे? जी हाँ, वही बेवकूफ बना रहे। ओए बिल्ले, जब से तू जेल से छुटकर आया है तेरा दिमाग खराब हो गया है। पहले तू राका पे शक कर रहा था, अब तू डॉली पे शक कर रहा है, और साले कल तुम मुझ पे शक कर रहा है। अरे दरिया सेठ, ये क्या बोल रहे हो? एक बात समझ ले, जैसा तू सोच रहा है बिल्कुल नहीं है। डॉली को हमने इंस्पेक्टर जैकिशन के पीछे लगाया है, और हमने उसे रोमांस का नाटक करने के लिए कहा है ताकि पुलिस की खबरें हम तक पहुंच सके। नाटक नहीं, वो असलियत है। अबे फिर वही मुर्गी की टांग है।
बेवकूफ समझता क्यों नहीं? डॉली की एक्टिंग भी इसलिए लगती है, वो एक्टिंग की मास्टर नहीं है, मास्टर नहीं। मास्टर ने नहीं, वो हेड मास्टर नहीं है। उसको नहीं, हम सबको बेवकूफ बना रही है। ओ बिल्ला, शट अप। दरिया, सर। तुम डॉली से मिलकर उस डाकू का पता चलाओ। ठीक है सेठ। मिला जाओ। क्या बात है? तुम क्या कहना चाहते हो और तुमने क्या देखा है? सर मैंने देखा, चलो मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लेता हूं। आज से तुम्हें उनके पीछे साए की तरह लगा रहना होगा। अगर यह बात सच निकली तो तुम अपने आप को खुशनसीब समझना, और अगर गलत निकली तो तुम अच्छी तरह जानते हो। जाओ। अगर यह बात सच निकली डॉली, तो मैं तुझे मौत की डोली में बिठा दूंगा। हमको जी जुगल किशोर कहते हैं। बिटिया ये है इंस्पेक्टर जी जयकिशन जी। हेलो। हेलो। और ये हमारी बिटिया लीला। बैठी ना। थैंक यू। आप भी बैठिए। बिटिया ये तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए, क्या पूछना है आपको? कौन है दीदी? अरे इंस्पेक्टर जयकिशन, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। अब तो काफी खुश होंगी आप, आपकी दीदी जो आ गई। यस इंस्पेक्टर साहब, ये सब आपकी और सिन्हा अंकल की वजह से ही हुआ है। अरे बेटी, तुम इंस्पेक्टर जयकिशन जी को जानती हो? बहुत अच्छी तरह से। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप लोगों ने अब तक दादी का पता क्यों नहीं लगाया? उनके बगैर घर बहुत सूना सूना सा लगता है। अरे चिंता मत करो बिटिया, ये समझो तुम्हारे डैडी तुम्हारे सामने ही है। मेरे कहने का मतलब ये, सिन्हा अंकल है ना, तो वो तुम्हारे डैडी को ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं से। जुगल जी ठीक कह रहे हैं, आप लोगों को उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो जहां भी होंगे महफूज होंगे। आप सब लोग बात कीजिए, मैं आपके लिए चाय का बना। अरे बेटे, तुम क्यों चाय बनाने जा रही हो? मैं लाता हूँ बना के। नहीं, चाय वगैरह के बारे में छोड़ दीजिए। लीला जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपको कहां से किडनैप किया गया था और आप उस समय क्या कर रही थी? देखिए इंस्पेक्टर साहब, जब बाबूजी घर छोड़ के चले गए, उसके बाद बिजनेस का काम मैंने ही संभाला था। उस दिन भी मैं ऑफिस का काम ही कर रही थी और एक फोन आ गया। मैडम, आपके लिए गुप्ता जी ने गाड़ी भेजा है। तुम्हें भेजा गुप्ता जी ने? हाँ जी। क्या आपको उन लोगों का चेहरा याद है? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, कुछ कुछ याद है। जरा इस फाइल पे गौर फरमाइए और बताइए, इनमें से कोई है? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये तो वही है। और पीछे? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, एक और आदमी भी था। उसने नकाब पहन रखा था, उसे मैं नहीं पहचान पाऊंगी। उनके अड्डे के बारे में आप कुछ बता सकती हैं मुझे? इंस्पेक्टर साहब, ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ बता सकती हूँ। ठीक है। दरअसल मैं आपसे इसलिए पूछताछ कर रहा हूँ कि कहीं आपको उनके बारे में ज्यादा जानकारी ना हो। कारण अगर वे लोग जानेंगे कि आपको ज्यादा जानकारी हो गई है तो आपको फिर से किडनैप कर लेंगे। एहतियात के तौर पर आप लोग घर से बाहर ना निकलें तो बेहतर होगा। और आप जरा होशियार रहिएगा, किसी ऐरे गहरे को घर में मत घुसने दीजिएगा। अरे आप चिंता न करें इंस्पेक्टर साहब, हम हैं ना, इसीलिए तो हमको सिन्हा साहब ने यहाँ रखवाया है। और हम जो हैं अकेले जो है ना 10-10 को भारी पड़ेंगे। चाय लाई हो साहब? तुम? जी, मैं तो हमेशा सबकी सेवा करने के लिए तैयार रहती हूँ, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अगर अब की बार लीला दीदी को कुछ हुआ ना, तो राम कसम हम अपनी जान भी दे देंगे। हाँ गुणवंती, तुमको जब बुलाया जाए तभी तुम आया करो।
बेवक्त और बेवजह हर जगह घुस जाती हो और अपनी बड़बड़ शुरू कर देती हो। चले जाओ यहाँ से। चाहती हूँ बाबा। हे भगवान, कभी किसी को अनाथ नहीं बनाना। कौन है ये लड़की? हमें क्या पता, यहाँ इनको भी नहीं मालूम। कहती है कि हम सेठ जी के रिश्तेदार हैं। कोई रिश्तेदार नहीं है इंस्पेक्टर साहब। भाई बहनों ने मिलकर बड़े भैया को समझाया और उन्होंने समझ लिया। छोटे भैया ने उनको निकालने की कोशिश भी की थी, लेकिन जुगल काका ने उनकी सिफारिश कर दी। फिर क्या था, जम गए दोनों। हर बात में टांग अड़ाना अपना हक समझते हैं ये लोग। ठीक है, अभी मैं चलता हूं। वैसे इस लड़की से बच के रहिएगा, और जो मैंने आप लोगों को समझाया, होशियारी से जरा बाहर निकलने की कोशिश मत कीजिएगा। यस। ठीक है? ओके। हाँ, बाय। या बाय। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें फोन कर दीजिएगा। श्योर। ठीक है, थैंक यू। राम राम। राम राम। हम थोड़ा हैं गए। शीला, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये इंस्पेक्टर साहब क्या कह रहे थे? कहीं गुणवंती उन गुंडों के साथ मिली हुई तो नहीं है? दीदी, तुम खामोखा परेशान हो रही हो। चलो कहीं घूम के आते हैं। चल। अरे अरे पागल हो गई हो गया, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। सुना नहीं इंस्पेक्टर साहब क्या कह रहे थे? कहीं बाहर मत जाना। छोड़िए जुगल काका, इन पुलिस वालों की तो ये आदत ही है डराने धमकाने की। अगर इनसे डरकर हम लोग घर में ही रहेंगे तो हम घुट घुट के मर जाएंगे। चलो दीदी चलो। अरे तुम, अरे क्या कर रहे हो बेटे? अरे अरे इन बच्चियों की रक्षा करना, मुझे इनके साथ सख्ती बरतनी पड़ेगी। आई एम वेरी हैप्पी जय किशन, वेरी हैप्पी। इतने थोड़े वक्त में इतनी बड़ी प्रोग्रेस और कामयाबी हासिल करना वाकई काबिल तारीफ है। चंद दिनों में गुंडे और बदमाशों के अड्डे का पता लगाना और उन्हें तबाह कर देना यकीनन दिलेरी और दानिशमंदी का काम है। रियली जय किशन, तुम जैसे काबिल ऑफिसर पर पुलिस ही नहीं, सारे मुल्क को नाज है। लेकिन सर, मेरी इस कामयाबी के पीछे X3 का भी बहुत बड़ा हाथ है। वो तो जाहिर है। तो फिर हमें उनकी भी तारीफ करनी चाहिए सर। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम X3 से बहुत मुतासिर हो। मैं अकेला ही क्यों सर, क्या आप नहीं है? मैं तो हूं, मगर X3 तुम्हारी बहुत तारीफें करते हैं। बकौल उनके, तुमने अपनी जान की परवाह न करते हुए गुंडे और बदमाशों पर हमला किया और उन्हें गिरफ्तार किया। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ये तो उनका बड़प्पन है सर, और मेरी खुशनसीबी कि मैं उनके जैसा ब्रिलियंट ऑफिसर के साथ मिलकर काम कर रहा हूं। आई डू अग्री विथ यू जय किशन। तुम्हारे X3 के करिश्मे की वजह से पिछले कुछ दिनों में क्राइम रेट काफी कम हो गया है। लेकिन सर, इतने होने के बाद भी हम मंजिल के काफी दूर हैं। हम पेड़ तक तो पहुंच चुके हैं, जड़ तक नहीं। यस कमिश्नर, मैं होम मिनिस्टर बोल रहा हूं। गुड मॉर्निंग सर। होम मिनिस्टर साहब का फोन है। यस सर। कमिश्नर, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? बड़ा दुख और अफसोस होता है ये सब सुनकर। अभी अभी विक्रमपुर से सूचना मिली है कि वहां के डीआईजी मोहन कुमार शर्मा की हत्या कर दी गई है। साथ में इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह और कुछ कांस्टेबल मारे गए हैं। ओह माय गॉड। सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि फौरन एक्शन लिया जाएगा और उस इलाके में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। कमिश्नर, मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। बड़ी बड़ी बातों से पब्लिक का पेट भर चुका है, अंडरस्टैंड? यस सर। क्या बात है सर, आप अचानक परेशान क्यों हो गए? जय किशन, तुम ठीक कह रहे थे। मंजिल अभी दूर है, हमें जड़ तक पहुंचना है। मिनिस्टर साहब की इस मनूस खबर से हमारी खुशियों पर पानी फिर गया। आखिर बात क्या है सर? विक्रमपुर में कुछ बदमाशों ने एक डीआईजी, एक इंस्पेक्टर और चंद कांस्टेबल्स की हत्या कर दी। व्हाट? ये क्या कर रहे हैं सर आप? हाँ, इंफॉर्मेशन के मुताबिक
डीआईजी मोहन कुमार शर्मा, इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह और चंद कांस्टेबल चेक पोस्ट पर तैनात थे। उन्होंने सामने से आते हुए ट्रक को रोकने की कोशिश की और ट्रक से अंधाधुंध गोलियां चलना शुरू हो गई। पुलिस को अपने प्रोटेक्शन का मौका भी नहीं मिला। उन बदमाशों के पास AK-47 भी थी। ओ माय गॉड, विक्रमपुर पुलिस स्टेशन को इंफॉर्मेशन मेरी तरफ से दी गई थी सर। होम मिनिस्टर साहब बहुत भड़के हुए हैं, समझ में नहीं आता क्या करें। सर, पुलिस को मारकर उन लोगों ने अपनी मौत को दावत दी है। मैं एक एक को चुन चुन के मारूंगा, नस्तानाबूद कर दूंगा उनको। एक भी नहीं बचेगा सर, एक भी नहीं बचेगा। ओके सर। ओके। ये लड़का गुस्से में कोई गलत कदम न उठा ले। अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया। रुपया आगे रुपया पीछे, रुपया ऊपर रुपया नीचे, रुपया ही रुपया को खींचे रे। एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया। हो हो हो, सम्मान खरीदो चाहो तो ईमान, रुपये से इंसान खरीदो चाहो तो भगवान। रुपया के आगे नाचे जग सारा साथिया। एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया। बाप से बड़ा रुपया, 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 बाप से बड़ा रुपया।